हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इस पे इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमें x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स वो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जहाँ भी हमारा x है उसकी वैल्यू हमें 0 रख देनी है। ठीक है, तो f यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और 0 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, और लास्ट में हमारे पास 3 है। तो f0 मतलब कि x की वैल्यू 0 रखने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ये आंसर हो गया है। अब सेकंड वाला देखते हैं। अब सेकंड वाले में दे रखा है x की वैल्यू -1। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल दे रखी है f(x) माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 को -1 से तो -5 आएगा। अब -1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा, और 1 को -4 से करेंगे तो -4 आएगा, और लास्ट में प्लस का 3। तो -5 और -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 3 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो x की वैल्यू -1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 5 इंटू 2 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 को 2 से करा 10 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 4 से गुना करा तो 16, तो माइनस का 16 जमा 3। ठीक है, अब 10 में से 16 गए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 16 गए तो -6 आ जाएगा, और प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हमें फाइंड करना है P0, मतलब कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें अगर हम वेरिएबल की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 रखने पे क्या आएगा और 2 रखने पे क्या आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, चारों के लिए हमें तीनों पे वैल्यू निकालनी है, 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है Py दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालते हैं P0 पर, तो मतलब y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, पहले 0 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर P0 रखा मैंने, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर y की जगह -0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस करा तो लास्ट में आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब इसी तरीके से y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो लिख लेते हैं Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो y की वैल्यू हमें 1 रखनी है यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना है, 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 पर कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखते हैं y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 रखने पर, ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करी तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, जहाँ भी y है वहाँ पर आपको 2 रख देना है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, फिर -2 प्लस 1। 4 में से 2 माइनस किया तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आएगा, और फिर प्लस 1 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू 2 रखने पे हमारा आंसर आ रहा है 3। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, t है, तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू एक बार 0 रखनी है,
एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है, ठीक है। तो पहले 0 रख देते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वहाँ पर t की वैल्यू 0 रख दोगे, ये आएगा 2 का 2 रहेगा प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। तो 0 रखने पर कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर हम t की वैल्यू 1 रखते हैं, t की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो कितना आंसर आएगा। तो p t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो 2 प्लस जहाँ भी t है वहाँ पर 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये आएगा 2 प्लस 1 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 और उसको 2 से करा तो 2 आएगा, माइनस का 1 का क्यूब 1 आएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गए 4, ठीक है। p की वैल्यू अगर हम t की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 4 आता है। अब देखते हैं कि t की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, t की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2 रखते हैं इसी में ही। तो हमारे पास क्या आएगा, t की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो आएगा 2 प्लस t की वैल्यू हमने 2 रख दी है प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2 का 2 रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करा 4, 4 को 2 से करा 8, ठीक है। और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये 8 हो गया है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा t की वैल्यू 2 पुट करने पे 4 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वहाँ x क्यूब है, वेरिएबल x है हमारा। तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, 1 रखनी है और 2 रखनी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हम रखते हैं x की वैल्यू 0। तो पॉलिनोमियल जो है px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो 0 अगर मैं पुट करूं इसमें x की जगह तो 0 का क्यूब हमारा 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो 0 आएगा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो p 1 रखा x की जगह, तो 1 का क्यूब हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब x की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 रखा, तो 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, ठीक है। तो इस पे आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 और x प्लस 1 दे रखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें एक बार 0 रखनी है, 1 रखनी है और 2 रखनी है, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का 1, मतलब 0 पुट करने पे कितना आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे, ठीक है। तो p1 पुट करा यहाँ पर, तो हमारे पास जो आएगा 1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 वैल्यू पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखते हैं अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं इसी पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, तो 2 पुट करेंगे तो हमारे पास से आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखी है और उसके साथ में उस वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है,
तो ये बताना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1/3। हमें ये बताना है कि जो x की वैल्यू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो ये जो x इक्वल टू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू हमें -1/3 रखनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास -1 और +1, ये हो जाएगा क्या 0। तो p -1/3 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x -1/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। ठीक है, ये दे रखा है और हमारे पास x की वैल्यू जो दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 4/5। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ इस पॉलिनोमियल में 4/5 तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, पाई हमारा होता है 22/7। ठीक है, तो अगर 4 से 4 कैंसिल कर 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो हमारा 4 बचा, 4 माइनस 22/7 और एलसीएम लूँगा तो 7 चौक 28 माइनस 22/7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6/7 जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये जो है x इक्वल टू 4/5 इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू x² -1 और x की वैल्यू एक दे रखी है हमें 1 और एक दे रखी है -1। ठीक है, तो पहले 1 पे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 जो कि होता है हमारा 0। ठीक है, और ये तो 0 है, x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब देखते हैं -1 है या नहीं है, तो -1 वैल्यू पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, -1 किया तो 0 आ गया। सो x इक्वल टू 1 एंड -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये इसके 0 हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x + 1 इंटू x - 2 और x की वैल्यू दे रखी है -1 और 2। तो पहले -1 रख देते हैं, तो p x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये हो जाएगी -1 + 1 और x कितना रखा है हमने -1 और ये -2। तो ये -1 और +1 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो यहाँ तो 3 आएगा, तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 है या नहीं है, तो 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 + 1 2 - 2, तो ये भी कितना हो गया 3 इंटू 0, तो ये भी हमारा 0 आ रहा है। सो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x²। ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होगा। सो x इक्वल टू 0 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ px। जो पॉलिनोमियल दे रखा है x² इसका 0 होगा। अब ऐसे ही देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है पॉलिनोमियल lx + m। पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू lx + m और जो x की वैल्यू है वो है -m/l। ठीक है, तो यहाँ पुट करके देखते हैं -m/l x की जगह पे, तो l इंटू -m/l + m, l से l कैंसिल हो गया,
ये बचा माइनस एम और प्लस एम, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x दे रखा है यहाँ पर माइनस एम अपॉन में l, ठीक है, माइनस एम अपॉन में l जो दे रखा है वो क्या है, वो भी ज़ीरो होगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं 7th पार्ट। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू दे रखा है हमें 3x² माइनस 1। अब हमें बताना है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है ये इसके ज़ीरोज़ होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम पुट कर लेते हैं। पहले x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो हमारे पास जो दे रखा है 3 इंटू x² हमारे पास है माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का 3 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ जाएगा और √3 का तो 3। तो इसको सॉल्व किया तो ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो मतलब कि -1/√3 पर वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो ये तो इसका ज़ीरो हो गई। अब देखते हैं कि 2/√3 पर भी आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 4/3 -1, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या 3 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर इस केस में जो x इक्वल टू दे रखा है -1/√3, ये तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां। यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1/2 + 1, तो 1 + 1 हमारा 2 होता है, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 4th में हमें बोला है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखे हैं और बोला है कि इसके हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है हमें px इक्वल टू x + 5। ठीक है, अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, ज़ीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। तो हमारा x + 5 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का है 5, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया -5। तो इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा -5 होगा। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड में पॉलिनोमियल हमें दे रखा है px इक्वल टू x - 5। तो इसमें भी क्या करना है आपको, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। तो x - 5 इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 माइनस का है। ठीक है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया +5। ठीक है, तो ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 5। ठीक है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, px इक्वल टू ज़ीरो। सो 2x भी क्या हो जाएगा 2x + 5 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब ये 5 प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू -5 और ये जो 2 है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या आएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा -5/2 होगा। ठीक है, 4th देखते हैं। तो इसमें भी आप सेम ही करोगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो लोगे पॉलिनोमियल को। तो 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये -2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू +2 और ये 3 का आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2/3। ये होगा हमारा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। अगला देखते हैं। 5th पार्ट है, पॉलिनोमियल दे रखा है इक्वल टू 3x, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। सो 3x इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इक्वल में ज़ीरो है और x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 0/3, जो कि किसके इक्वल होता है ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 0। अगला देखते हैं 6th। तो यहाँ पर दे रखा है px इक्वल टू
ए एक्स दे रखा है, इसमें हम 0 ले लेते हैं इसके इक्वल में, तो ए एक्स हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो सेम जैसे हमने फिफ्थ वाला करा है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। कॉफिशेंट जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 अपॉन में a, तो हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, 0 ही रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट इसका। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है px वो दे रखा है हमें cx प्लस डी, c और d कॉफिशेंट है, ठीक है, रियल नंबर है और c की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वल टू 0 ले लूँ तो हमारा cx प्लस डी जो है वो भी इक्वल टू 0 आएगा। अब ये d यहाँ प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा cx इक्वल टू माइनस का d, और ये जो c है वो अब क्या होगा, d के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा माइनस डी अपॉन में c। तो ये हो जाएगा हमारा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।